Faith in God or of God? Let the faith of God be in you. परमेश्वर का विश्वास। यीशु मसीह कह रहे हैं अचंभित मत हो जब तुम इन चीजों को देखते हो। मैं तुम्हें आज सीक्रेट बताता हूं कि कैसे मैंने ये किया, कि ताकि जब तुम उसको मानोगे तो तुम भी वो कर सकते हो। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा यूहन्ना 14 तुम भी करोगे, केवल मैं ही नहीं करूंगा, तुम भी करोगे। मैं पहाड़ों को, मैं इस पेड़ को श्राप दे रहा हूं और अब तुम्हें भी सिखा रहा हूं कि तुम कैसे इस पेड़ को श्राप दे सकते हो। आमीन। अब क्या प्रभु क्यों चाह रहा है, क्यों 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 पेड़ को श्राप दे रहा हो? जो कुछ भी प्रभु ने किया उसके पीछे एक आत्मिक प्रकाशन है। ऐसा था कि पूरे इजराइल में ढूंढ रहे, अच्छा इसमें फल नहीं है, ले तू भी श्रापित हो, इसमें फल ले तू भी श्रापित हो, मैं सारे पेड़ों को सुखा दूंगा इजराइल में। ये नहीं कह रहा हूं, वो हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। यानी अगर आपके जीवन में ऐसा पेड़ है जो आप नहीं चाहते तो आप उसको श्राप दे सकते हो। एक ऐसा पेड़ है जो हर फरवरी में आपको फ्लू लेकर आता है। अजी मेरे को तो ना फ्लू है, क्यों? क्योंकि आप मानते हो वो एक पेड़ आपके अंदर है, वो एक बिलीफ सिस्टम आपके अंदर है, आपको श्राप देना पड़ेगा उसको। अरे पास्टर जी हम जब भी कोई अच्छा काम करने जाते, जब भी हमारे साथ कुछ खराब हो जाता है, एक पेड़ है जिसके फल आप खा रहे हो, कर्स करो उस पेड़ को। जब भी दिसंबर आता है हमें एलर्जी हो जाती है, हमें खुजली होती है, पेड़ है। यानी प्रभु यीशु मसीह बता रहा है जो आप नहीं चाहते आपके जीवन में हो, आप उसे जड़ से सुखा सकते हो परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। दुख की बात यह है बहुत सारे मसीह लोग आज भिखारियों की तरह प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर भिखारी नहीं चाहता आपको बनाना, वो भीख मांग रहे हैं अपने पिता से, जबकि परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दे दिया है। अधिकारी कभी भीख नहीं मांगते। आमीन। अगर सब प्रभु को ही करना था, अगर प्रभु ने हमें अधिकार क्यों दिया? वो क्या कह रहा है? अच्छा चलिए इस स्क्रिप्चर में चलते हैं तो आप देखेंगे इसको। आप समझ रहे हैं आज का वचन? हाँ, आप देखिए क्या लिखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। अब एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह कभी कभी झूठ भी कहता था क्या? वो कह रहा इस बार सच सच बता देता हूं तुम्हें, पिछली बार जो बताया नहीं। वो क्या कहना चाह रहा है? ये इसको ऐसे ट्रांसलेट किया है, किंग जेम्स बाइबल से वेरीली वेरीली आई से अनटू यू। इसका मतलब वो चाहता है कि आप कुछ भी हो जाए इस बात को मिस ना करो। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा है, एक सीक्रेट आपको बता रहा है। वो ये बता रहा है कि ये बात आप मिस ना करो। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर आप नहीं मरोगे, कोई बीमारी में यह सामर्थ नहीं कि इस प्रकाशन को जानने के बाद आपको आपके समय से पहले ले जाए। अगर आप इसको समझ गए तो दीर्घ जीवन जियोगे, स्वास्थ्य में जियोगे, शांति में जियोगे, जय में जियोगे, परमेश्वर की भलाई में जियोगे। और शैतान आपकी गर्दन पकड़े हुए नहीं होगा, शैतान आपके पांव के नीचे होगा। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। अभी एक मिनट, अरे प्रभु अभी तो पेड़ था, पहाड़ क्यों हो गया? यानी प्रभु यीशु मसीह ने समझा रहा है अरे पेड़ तो कुछ भी नहीं है, तुम पेड़ की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें अब सिखाता हूं तुम पहाड़ कैसे हटा सकते हो। तुम एलर्जी की बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम कैंसर को कैसे नाश कर सकते हो। तुम छोटी सी बात सोच रहे हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि तुम बड़े बड़े काम मेरे नाम से कैसे कर सकते हो। आमीन। पहाड़ क्यों कह रहे हो? पहाड़ मैं चाहता हूं आप
अपनी इमेजिनेशन का, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करिए। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हैं, बड़ा पहाड़ है, आप कितने छोटे से दिखाई देंगे उसके सामने, कुछ भी नहीं। मतलब आपको लगता है कभी आप उस पहाड़ को हटा सकते हैं? मगर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं। कैसे? अपने विश्वास के द्वारा नहीं, परमेश्वर के विश्वास के द्वारा। आमीन। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, एक्चुअली में ये सही कहे नहीं कहा प्रभु ने यहां पे, उसने कहा जो कोई इस पहाड़ को कमांड करे, आज्ञा दे, आज्ञा दे। क्या करे? इस पहाड़ को आज्ञा दे।